ओके, तो सॉरी, थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही थी हमें सॉफ्टवेयर से। तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि कैसे आप जो है वो अकाउंट बनाएंगे आपका ब्लॉकचेन पे, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है वो काफ़ी जो है वो माइनिंग के बारे में बात की है, या जब हम लाइव गए थे हमने जो है काफ़ी बात की, ठीक है। मैं अभी आपसे डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन है हमारा, blockchain.com। यहाँ पे आप अकाउंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट जो है वो बना लिया है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा बिटकॉइन है और आई ऑल्सो हैव अ बिटकॉइन वॉलेट। कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने परफॉर्म की हुई हैं, लेकिन जैसे ही मैं बैक जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इथीरियम है। जैसे ही मैं इथीरियम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट इथीरियम नाउ, और यहाँ पे मेरे पास एक प्राइवेट वॉलेट है इथीरियम का। मैं इसे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। हमने लास्ट जो है वो सेशन में देखा था कि वॉलेट क्या है, जब हमने एक अकाउंट बनाया था नाइस हैश पे, ठीक है। नाइस हैश पे जब हमने अकाउंट बनाया था और जब हमने डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर, जैसे ही हम रन करते हैं तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले बात करता है कि एड्रेस क्या है आपका, या वॉलेट एड्रेस क्या है आपका, ताकि जो माइनिंग हो रही है वो आपके वॉलेट में ही जाए, मतलब आपके अकाउंट में ही जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनिंग और ये हमारे पास एड्रेस है हमारा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास बिटकॉइन का एड्रेस है, बिकॉज जो नाइस हैश है, जो भी माइनिंग हो रही होती है वो क्या करता है, वो आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्योरली इथीरियम की माइनिंग करें तो डेफिनेटली आपको इथीरियम का वॉलेट चाहिए होगा। तो ये आपके पास इथीरियम का वॉलेट, आपने करना क्या है, आप जस्ट यहाँ पे आएंगे ब्लॉकचेन पे। मैं blockchain.com, ये देख सकते हैं कि आप blockchain.com साइन अप करेंगे तो ये साइन अप है। जस्ट ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपसे जो है वेरिफिकेशंस मांगी जाएगी, आई होप NIC वगैरह और समथिंग लाइक दैट। आप वेरीफाई करेंगे, ईमेल की वेरिफिकेशन वगैरह जैसे ही करवाएंगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके का जो इनका डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी करेंसीज हैं वो यहाँ पे हैं ऑलरेडी। एक्सचेंज रेट वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, हम जस्ट जो है वो बात करें इथीरियम की। तो वॉलेट आपको यहाँ से मिल जाएगा इथीरियम का, या कहीं भी ऑनलाइन आप जो है इथीरियम का वॉलेट ले सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ethermine.org, ये देखें यहाँ पे आप माइन, आपके पास जो वॉलेट है एड्रेस वो यहाँ पे जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी माइनिंग जो हो रही होगी तो वो यहाँ पे आपके स्टैट्स जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे नाइस हैश पे आपके स्टैट्स जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, ऐसे ही जब आप इथीरियम की बात करते हैं तो वो आपके स्टैट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये है कि आपके पास वॉलेट एड्रेस होना ज़रूरी है। आप देखें स्टार्ट माइनिंग पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए इनके पास कुछ रीजन्स हैं, मींस ये सर्वर्स इन रीजन्स में अवेलेबल हैं। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं आप वहाँ का रीजन जो है या वहाँ के सर्वर को एक्सेस करेंगे और वही सर्वर को यूज़ करेंगे। हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि हम कैसे जो है वो फिनिक्स माइनिंग के ज़रिए, हमने लास्ट टाइम जो है वो फिनिक्स माइनर की बात की थी जब हम बात कर रहे थे जो है वो नाइस हैश की और जो है वो क्रिप्टेक्स की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो फिनिक्स माइनर है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो आई होप यहाँ पे ले जाएगा, एक फोरम है और यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस हैं या गाइडलाइंस हैं वो आप फॉलो करेंगे, देन आप जो है वो माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं इथीरियम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें 5.5C फास्टर इथीरियम, ये आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको रिडायरेक्ट करवा दिया जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है वो फिनिक्स माइनर की बात की थी, ये फिनिक्स माइनर 5.5C सेम एज, ठीक है। आप जैसे ही इस पे डाउनलोड पे जाएंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा और ये इनका जो सेटअप है वो स्काई ड्राइव पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखें ब्लॉकचेन पे आप अकाउंट बनाएंगे, वहां से आपको जो है इथीरियम का वॉलेट मिल जाएगा। जैसे ही आपको इथीरियम का वॉलेट मिलेगा देन आप जाएंगे जो हमने अभी जो है वो डिस्कस किया ethereum.org पे। वहाँ पे जाने के बाद आप सर्वर्स वगैरह की जो है लोकेशंस जो है वो देखेंगे। उसके बाद में आप फिनिक्स माइनर पे जाएंगे। फिनिक्स माइनर पे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ से आप
जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। देखें ये फिनिक्स माइनर है हमारा, ये फिनिक्स माइनर 5.5C, और जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो देखें गेटिंग स्टार्टेड फिनिक्स माइनर 5.5x, ये देखें आपको कुछ जो है वो बता रहा है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, लेकिन हम जो है वो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। डाउनलोडिंग, अच्छा चलें ठीक है, ये आपका जो है वो रन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोडिंग फिनिक्स माइनर 5.5C AMD प्लस एनवीडिया GPU माइनर। देखें आपके पास जो है वो कार्ड्स हैं वो या तो एनवीडिया के होंगे या AMD के, ठीक है। मेरे पास जो कार्ड है वो एनवीडिया का है 0060, तो मैं इसे डाउनलोड जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसे जो है वो डाउनलोड करूँगा तो आई थिंक इनका सर्वर जो है वो बिजी है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग मच टाइम टू डाउनलोड द सेटअप। तो या तो वेट कर लेते हैं कि जैसे कि डाउनलोड होता है इनका सेटअप, या हम जो है यहाँ पे आते हैं और इस माइनर पे जाते हैं। आई थिंक हम यहाँ से भी डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं फिनिक्स माइनर। C गूगल, बिकॉज इनका ऑफिशियली जो है सर्वर डाउन है। तो ये phoenixminer.org, आई होप इनका जो है गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। फिनिक्स माइनर 5.5C और 5C नहीं है, फिनिक्स माइनर फाइन। हम इसे दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, शायद कोई इशू होगा ब्राउज़र पे या इनके सर्वर में इशू। अगर यहाँ पे कोई इशू आ रहा है दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इशू है। आई थिंक मेरे पास एक डाउनलोडेड सेटअप होना चाहिए फिनिक्स माइनर का। फाइन चलें, हम फिलहाल आई थिंक इनका सर्वर जो है वो डाउन है, या हम यहाँ पे ओके फाइन, ये डाउनलोड हो रहा है आपका सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डाउनलोड नाउ, और ये डाउनलोड वर्क नहीं कर रहा था, वर्कर ऑन ऑल डिवाइसेस एनवीडिया, और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं हमेशा की तरह अपना जो भी आपका एंटीवायरस है उसे आप जो है डिसेबल करेंगे। डिफेंडर एंटीवायरस है मेरे पास, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे जो है वो इसको जो है मैं डिसेबल कर देता हूँ। रियल टाइम प्रोडक्शन हमने जो है वो डिसेबल की। ओके फाइन, क्लिक करते हैं हम, बिकॉज वहाँ से आपको जो है इनेबल करना पड़ेगा क्रोम में सेटिंग्स में जाके, क्योंकि क्रोम को ये लग रहा है कि ये कोई चीज़ अलाउ डाउनलोड, ठीक है। हम इसे ओपन करते हैं, हम इसे रखते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक माइनिंग है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसे तो देखें जो पासवर्ड है वो आपका फिनिक्स है, ठीक है।
ये पासवर्ड है आपका। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर, तो पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, तो आप पासवर्ड जो है वो फिनिक्स दे देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो सेटअप आ चुका है। आप इस सेटअप को ओपन करेंगे और ये आपका एथरमाइन है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, किसी भी एडिटर में इसे ओपन कर लेंगे। तो जो हमने सेटिंग देखी थी पहले, ये आप देख सकते हैं कि जो हमने सेटिंग देखी थी यहाँ पे ईथरमाइन में, देखिए जो सर्वर्स हैं वो इन रीजन्स पे अवेलेबल हैं, एशिया और यूरोप में, यूएस ईस्ट और यूएस वेस्ट। तो कोई भी आप जो है वो सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओपन करते हैं इसे टेक्स्ट एडिटर में, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक वॉलेट चाहिए। ठीक है, ताकि जो माइनिंग आपकी हो वो आपके वॉलेट में जाए। ये किसी और का वॉलेट है, दैट्स वाई आपको ये वॉलेट रिप्लेस करना है अपने वॉलेट। तो ब्लॉकचेन पे मैं इथेरियम पे जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास अपना वॉलेट है, कॉपी करता हूँ या इस यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा वॉलेट आ गया। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूल है आपका वो यूरोप 1 है। ठीक है, मैं यहाँ एशिया सेलेक्ट करता हूँ, एशिया। तो यहाँ से आप जो है वो एशिया, ठीक है, सेव करेंगे फाइल को, दैट्स इट। अच्छा, वर्कर नेम भी आपने देना है कि जो भी आपका जो है वो वर्कर नेम है, जैसे आप नाइस हैश की अगर आप बात कर रहे थे तो नाइस हैश पे आपने जो है वर्कर नेम दिया था आसुस। मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट माइनिंग इथेरियम। मेक श्योर कीजिएगा फाइल को आप सेव करेंगे। मैं एडिटर को जो है वो क्लोज करता हूँ और वापस जो है वो फाइल्स में जाता हूँ। मैं इसे डबल क्लिक करके रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि GTX 3060 और ये आपकी इथेरियम की माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, मीनवाइल यहाँ से एड्रेस लेते हैं अपना, ethereum.org पे जाते हैं, होम पे जाते हैं, स्टार्ट माइनिंग एड्रेस, या तो आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट करके इंटर करें। ठीक है, या फिर आप यहाँ से जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्टिव वर्कर्स हैं। सो इट टेक्स टाइम, कुछ वेट कीजिएगा आप 2 से 4 मिनट 5 मिनट, ताकि आपका जो वर्कर है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट वर्कर था। आई होप हमने फर्स्ट वर्कर इथेरियम के नाम से बनाया था यहाँ पे वर्कर। ठीक है, तो जैसे ही आप वो वर्कर एक्टिव होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनएक्टिव वर्कर में हमारा प्रीवियस वाला शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टैट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हमने इथेरियम की नाइस हैश की बात की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो प्योर इथेरियम की जो है माइनिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 18.89 मेगा हैश हमें जो है वो मिल रहा है इथेरियम की माइनिंग में। हमारे पास जो कार्ड है वो 3060 है। मेक श्योर कीजिएगा, वो डिपेंड करता है आपके पास कार्ड कौन सा है। ठीक है, मेरे पास 3060 का कार्ड है, तो हमें जो है वो 18.895 जो है वो मेगा हैश मिल रहे हैं। अगर मैं आफ्टर बर्नर में जाके कुछ ओवरक्लॉकिंग की सेटिंग करता हूँ यहाँ से, तो ये मेगा हैश जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे आपके। ठीक है, मेगा हैश आपके जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और डेफिनेटली जितने मेगा हैश आपके जो है वो इंक्रीज होंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मैं इसे ऑफ करता हूँ जो इथेरियम की माइनिंग हो रही है। हम ऐसा करते हैं कि नाइस हैश की माइनिंग स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा सा देखें, दो चीज़ें होती हैं नाइस हैश जो है वो क्विक माइनर, दो चीज़ें होती हैं। या तो हमने बात की थी कि आफ्टर बर्नर से आप खुद ओवरक्लॉकिंग करें। ठीक है, लेकिन ओवरक्लॉकिंग इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट देन डेफिनेटली आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ जाएंगी। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो ओवरक्लॉकिंग ठीक नहीं करते तो आपका जो है कार्ड है वो भी डैमेज हो सकता है, या कोई हार्डवेयर की और किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। ठीक है, या तो आप ओवरक्लॉकिंग मैन्युअली करें, या फिर ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जैसे नाइस हैश है, वो क्या करता है आपको बटन दे रहा होता है यहाँ पे ना, ये देखिए बटन। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने अभी ये
सॉफ्टवेयर ऑन किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो हैश मिल रहा है 16.25 मेगा हैश मिल रहा है मुझे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे, वैसे वो मैनुअल ही होता है, जैसे ही आप ये फर्स्ट टाइम नाइस हैश का जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो देखें, अभी मैंने मैन्युअली किया तो देखें ये पावर मोड और कोर क्लॉक ये देखें 0 उन्होंने डिफ़ॉल्ट पे कर दिए। अभी जो मुझे मेगा हैश मिल रहे हैं 15.72 मिल रहे हैं मेगा हैश, ठीक है। मैं जैसे ही इसे चेंज करता हूँ लाइट पे और मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई। कोर क्लॉक उन्होंने जो है एक 1440 और मेमोरी क्लॉक जो है वो 700 की है। तो अभी हमें जो मेगा हैश मिलेंगे एमएच, तो वेट कीजिएगा, देखें हमें 16.14, पहले 14 थे, ये 16 आपका जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। लेकिन जब मैं मीडियम करता हूँ, मीडियम, तो अभी देखें कोर क्लॉक की सेटिंग्स जो है दोबारा चेंज होंगी। ये देखें मीडियम पे कोर क्लॉक की जो है 1500 और मेमोरी क्लॉक जो है वो 1000 कर दिया उन्होंने, और टीडीपी जो है वो हाई कर दी उन्होंने, ठीक है। तो ये आप वैसे भी जो है वो मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन नाइस हैश आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो दे रहा होता है। अब देखें आपका 15.59 मेगा हैश आपको मिल रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये आपकी जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। आफ्टर ये देखें आपका 8300 मेगा हैश जो है वो यहाँ पे आपको आफ्टर बर्नर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कोई और चीज़ तो रन नहीं हो रही बिहाइंड द सीन। ओके फाइन, अगर आपको कोई इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो आपने वापस जो है लाइट पे जाना है, ठीक है। अगर आपका कोई एरर वगैरह मिल रहे हैं आपको तो डेफिनेटली आपने लाइट पे जाना है। अगर लाइट पे भी आपको जो है प्रॉपर जो है माइनिंग आपकी नहीं हो रही, देन डेफिनेटली फिर आप जो है वो मैनुअल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैनुअल पे आप गए, दोबारा जो है वो सेटिंग हुई आपकी यहाँ पे कोर क्लॉक्स की और मेमोरी क्लॉक्स की। तो इस तरीके से जो है वो आप जो नाइस हैश की माइनिंग थी वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशंस के जो है वो यहाँ पे बटन मिल जाते हैं कुछ ड्रॉप डाउन के अंदर, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जो है मिल जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फिनिक्स माइनिंग के ज़रिए जो है आप कर रहे हैं तो आपको ये सेटिंग्स जो है कोर क्लॉक्स की या मेमोरी क्लॉक्स की या ओवर क्लॉकिंग कह लें, तो उसकी सेटिंग्स जो है आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप जो है वो इथीरियम की माइनिंग भी कर सकते हैं, और जो है आप वॉट एवर जिस भी कॉइन की माइनिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। मोस्टली जो है इथीरियम की माइनिंग जो है वो कर रहे होते हैं नाउअडेज, ठीक है, बिकॉज बिटकॉइन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। तो हमने बात की थी, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था किसी ऑडियंस की तरफ से, जो सोहेल भाई थे, उन्होंने हमें कहा था कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो किस बिहाफ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमने किस बिहाफ पे आपको जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, हमने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात की। हमने थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश की कि जो बैंक है वो उनका अमला, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम को, ठीक है। मीन्स पूरे का पूरा सिस्टम जो बैंक का होता है, वो चाहे बैंक के अपने मुलाजिम हों, चाहे एंड यूज़र हों जो आप होते हैं, जैसे मेरा बैंक में अकाउंट है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। और जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो हार्डवेयर वगैरह चल रहा होता है, तो वो बैंक की प्रॉपर्टी होती है, बैंक का एसेट्स होता है, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की, तो वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज कोई एक अथॉरिटी या कोई एक पर्सन नहीं होता कि जो वो हार्डवेयर को रन करे। तो क्या होता है कि आप जैसे हमारे जैसे लोग जो है हार्डवेयर परचेज करते हैं, देन सिस्टम के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद जो ट्रांजेक्शन्स जो है आपके सिस्टम के थ्रू जो है वो जारी होती हैं, उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है। अच्छा, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रांजेक्शन्स आपके सिस्टम के थ्रू जारी होती हैं, ये टेक्निकली नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो है वो ब्लॉकचेन में क्या चल रहा होता है वो हम यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो पर्सनस हैं, नॉन टेक्निकल पर्सनस हैं, या जो हमारी ऑडियंस है, तो वो पैसिव इनकम जो है
कैसे जनरेट करेंगे। अब देखें, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर आप लेट्स सपोज अगर आप 470 का कार्ड लेते हैं, RX 470 की बात कर रहा हूँ, तो वो 85,000 का आपको मिल जाता है। ठीक है, 85,000 का आपको वो मिलेगा कार्ड, और वो जो हैश रेट आपको देगा वो आई थिंक जो है वो 28-29 तक जो है वो दे देगा। ठीक है, अगर आप ऐसे जो है वो 6 कार्ड जो है वो परचेज करते हैं तो आई थिंक आपकी जो अर्निंग है वो 80,000 या 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओनली 6 कार्ड अगर आप इथीरियम में माइनिंग कर रहे हैं, या अगर आप नाइस एच भी करते हैं तो नाइस एच आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो सिलेक्ट कर दे, सॉफ्टवेयर मींस एल्गोरिथम जो है वो सिलेक्ट करके देगा, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सॉफ्टवेयर खुद ही जो है रन कर रहा होता है माइनिंग, या खुद ही माइनिंग स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपकी जो 85,000 वन कार्ड है, लेट्स सपोज राउंड फिगर मार के आप 1 लाख कर लें, 6 लाख मतलब 5.5 लाख के करीब आपके जो है वो कार्ड हो गए, और एक मदरबोर्ड और प्रोसेसर वगैरह या राइडर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आपकी जो है वो 60,000 या 80,000 के दरमियान में आ जाएंगी। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 70,000, और आपको जो रिटर्न मिल रहा होता है वो 80,000 या 90,000 पर मंथ मिल रहा होता है। ठीक है, तो हमने जस्ट जो है ये लाइव सेशंस का इसी वजह से स्टार्टिंग ली थी, ताकि हम अवेयरनेस दे सकें। जो हमारी ऑडियंस है वैसे भी जो है वो अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एक्टिव हैं, लेकिन आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ कि मैं शहजाद अहमद हूँ, और मैं पिछले 8 साल से जो है प्रोग्रामिंग की कोर्सेज को जो है ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, और यूडेमी पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे यूट्यूब पे, या अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे फेसबुक पे, तो आपको हमेशा जो है वो टेक्निकली चीज़ें मिलेंगी, हमेशा जो आपको मिलेंगी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें मिलेंगी, और आप बिल्कुल जो है वो विद इन मंथ या विद इन वीक या विद इन डे में जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, और ऐसा नहीं है कि हम कोई ग्रुप बनाएंगे और हम आपको कहेंगे कि 1000 या 2000 या 5000 हमारी कोई फीस वगैरह है। ये लाइव सेशन जाने का मतलब यही है कि हम थोड़ा सा जो है चीज़ें, या हम जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें हमारी ऑडियंस से। तो देखिए, हमने बात की थी कुछ जो है वो प्रीवियस सेशंस में, हमने बात की थी हार्डवेयर की, हमने बात की थी जो है कुछ सॉफ्टवेयर्स की, हमने आज बात की जो है वो फिनिक्स माइनर की। ठीक है, और हमने आज बात की जो है वो ब्लॉकचेन की। ठीक है, बिकॉज जब आप फिनिक्स माइनर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप इथीरियम की माइनिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको इथीरियम का वॉलेट चाहिए। मेक श्योर कीजिएगा जो जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वॉलेट हमेशा ऐसा ही है जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपकी जो भी जो है वो डिपॉजिट करवाता है, तो आप खुद करवाएंगे डिपॉजिट, या कोई भी फंड आपके पास आ रहे होते हैं तो वो आपके अकाउंट में आ रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं वॉलेट की, तो वॉलेट भी ऐसा ही है। ठीक है, जब भी आप जो कॉइन्स हैं वट एवर, चाहे वो इथीरियम के हैं, इथीरियम के कॉइन्स हैं, चाहे वो बिटकॉइन के कॉइन्स हैं, जब भी आप वो सेंड कर रहे होते हैं तो उसी हैश एड्रेस, बेसिकली वो हैश एड्रेस ही होता है, हम उसे वॉलेट एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकली अगर आप बात करें तो वो हैश होता है। ठीक है, अब देखें कुछ लोग फिर ये कहते हैं, देखें हम जो है वो टेक्निकल चीज़ें नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते कि भाई ये फर्स्ट लेटर जो है वो ज़ीरो क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पूरा हैश है, ये बिहाइंड द सीन जो है वो शावन शाटू यूज़ कर रहा है, या MD5 यूज़ कर रहा है, या कोई भी जो है वो हैशिंग फंक्शन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इतने डिजिट आ रहे होते हैं, फिक्स डिजिट, ये क्यों आ रहे होते हैं, ये तो जो है वो डीपली ब्लॉकचेन के बारे में है, अगर हम ब्लॉकचेन के बारे में देखेंगे। लेकिन हम कोई भी जो है वो टेक्निकल चीज़ नहीं देखते, हमेशा आपको पता है कि हम हमेशा जो है वो प्रैक्टिकल की बात कर रहे होते हैं। और वैसे भी जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो हमारी ऑडियंस है, हम जस्ट अवेयरनेस दे रहे हैं उन्हें कि माइनिंग्स में ऐसे। अब देखें, अगर आप इथीरियम पे जाएं, स्टैट्स पे जाएं, तो यहाँ पे जो पूल्स हैं हमारे, देखें हमारे पास जो पूल्स हैं, यहाँ पे एशिया का पूल है, यूरोप का है, 2 US के पूल्स हैं, तो उनकी आपको जो है स्टैट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो देखें ये वो ब्लॉक्स हैं आपके, स्टैटिक्स मिल रहे हैं आपको, और ये बताया जा रहा है आपको कि कितना हैश रेट है,
कितना टाइम है और XYZ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। अगर हम गए थे अभी देर पहले कि वहाँ पे हैशिंग वगैरह के कुछ फंक्शंस थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो है ना हार्डवेयर की। तो देखें, जॉन भाई ने हमसे पूछा था कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है। हमने अभी अभी थोड़ा सा डिस्कस करने की जो है वो कोशिश की कि अगर आप जो है वो डिपेंड करता है आपके कार्ड्स के ऊपर ना, आप जो है वो कार्ड्स किस टाइप के लेने जा रहे हैं। अगर आप AMD का कार्ड लेने जा रहे हैं RX 470 तो वो 85,000 का अवेलेबल है, आज के रेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 3060 कार्ड में जा रहे हैं जो NVIDIA का कार्ड है तो वो आपको मिलेगा 1,70,000 का, ठीक है। तो पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कार्ड्स लेने कौन से, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर बजट। तो आपने बजट भी देखना है, उस बजट के अंदर जो है तो वो डिपेंड करता है आप जो कार्ड्स लेंगे उसी कार्ड के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, अर्निंग मिलेगी। बिकॉज हर कार्ड की अपनी एक जो वो कैपेसिटी होती है। जैसे हमने बात की कि 3060 जो कार्ड हमारे पास अभी जो है अवेलेबल है वो आपको 25 मेगा हैश तक जो है देता है, ठीक है। अगर आप 470 RX 470 की बात करें तो वो आपको 29-28 मेगा हैश तक जो है देगा। लेकिन 3060 का कार्ड जो है वो 1,70,000 का है और फायर का RX 470 का कार्ड जो है वो आपको 85,000 का मिल जाएगा। तो आपने पहले डिसाइड करना है कार्ड्स क्या होंगे। फिर जो है वो हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 80 या 1 लाख तक का आपका और जो है वो एक्सपेंस है। जैसे आपने मदरबोर्ड लेना है देन डेफिनेटली आपने जो है राइजर्स लेने हैं, आपने जो है एक रैम लेनी है, आपने जो है वो पावर सप्लाई लेनी है और कुछ चीज़ें जो केबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के लेनी है। मतलब मीन्स आपने जो है वो 6 कार्ड की रिग बनानी है, 8 की बनानी है या 10 की बनानी है, तो फिर पावर सप्लाई भी वैसी ही होगी। लेट्स सपोज अगर आप 6 कार्ड पे जा रहे हैं देन डेफिनेटली आपको 100 जो है वॉट्स की सप्लाई इनफ है, या 100 1100 या 1200 वाट की आपको जो है वो सप्लाई इनफ है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने जो है वो 10-12 कार्ड लगाने हैं या 15 कार्ड लगाने हैं, देन आपको जो है वो 1600 वाट की जो है वो पावर सप्लाई चाहिए होगी, या 180 की या इससे अबव की जो है वो पावर सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। फिर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो आप मदरबोर्ड लेंगे तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है। तो देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात होती है तो कुछ जो है नाइस हैश जैसे सिर्फ माइनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, तो या तो आप वो यूज़ कर लें, या तो नाइस हैश का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर लें, चाहे वो नाइस हैश क्विक माइनर के नाम से है या नाइस हैश के नाम से सॉफ्टवेयर है, आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। या हमने जो है प्रीवियस सेशन में देखा था कि जो है वो क्रिप्टेक्स एक सॉफ्टवेयर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देता है सिमिलर टू नाइस हैश के, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्योर इथीरियम की बात कर रहे हैं कि आपने इथीरियम में ही माइनिंग करनी है, तो फिर हमने आज जो है वो देखा था कि फिनिक्स माइनर के ज़रिए भी आप जो इथीरियम की माइनिंग कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा जो नाइस हैश में अगर आप माइनिंग करेंगे तो हमेशा जो भी आपको रिटर्न मिल रहा होता है वो एज अ बिटकॉइन के ज़रिए मिल रहा होता है, ठीक है। अगर आप इथीरियम में माइनिंग करेंगे तो आपको वॉलेट भी इथीरियम का चाहिए होगा, और डेफिनेटली जो आपको अर्निंग मिलेगी वो हमेशा बिटकॉइन में मिलेगी अगर नाइस हैश की आप बात तो, ठीक है। तो आप अपने मदरबोर्ड मींस जो आपने OS इंस्टॉल करना है तो वो आप विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद फिर डेफिनेटली जैसे हमने जो है वो क्विक माइनर की बात की जो नाइस हैश का है, या क्रिप्टेक्स की बात की, या फिनिक्स माइनर की बात की, ये जो है वो सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। या फिर आप जो है लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी फ्लेवर जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने हार्ड ड्राइव में, ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा आपको मींस एक जो है वो क्यूरी आई थी कल मेरे पास कि हमें हार्डवेयर जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो किस टाइप की चाहिए होगी, SATA हो या SSD हो, और अगर हम हार्ड ड्राइव लेने जा रहे हैं तो वो कितने GB की अवेलेबल हम जो है वो ले सकते हैं। तो भाई हम जो है वो SATA की तरफ बिल्कुल नहीं जाते, और हम जो है SSD हमेशा लेते हैं माइनिंग के लिए, या वैसे भी अगर आपको पता है कि हम जब एक जो पावरफुल सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं तो हमेशा हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो SSD में इंस्टॉल कर रहे होते हैं। फिर हम जो है चाहे जो मेमोरी के लिए उसको हम SATA भी यूज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर हमारे पास 2 TB 3 TB का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो SSD 128 GB आपको इनफ है एक जो है वो
ब्रिक के लिए। आप 256 पे भी जा सकते हैं, लेकिन 126 या 128 GB जो है वो इनफ है आपके, ठीक है। तो 120 या 126 GB आपको जो है वो मार्केट में 3500 की मिल जाएगी। अगर आप जो है वो 256 पे जाते हैं तो वो आपको मार्केट में जो है आई थिंक 7000 की मिल जाएगी, लेकिन आपको 7000 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हार्डवेयर की हमने जो है ऑलरेडी बात की। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि एक क्यूरी आई थी कि भाई हम हमेशा जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हम जो ग्राफिक कार्ड्स लें या जो कार्ड्स लें वो जो है वो किस टाइप के लें, बिकॉज कुछ जो है वो टेक्निकल चीज़ें देखनी होती हैं, मींस हैश रेट आपको देखना पड़ता है जो भी आप जो है जीपीयू ले रहे होते हैं। मेक श्योर कीजिएगा जो न्यू पर्सनस हैं और जो टेक्निकली साउंड्स नहीं है, जिनको जो टेक्निकली कोई आइडिया नहीं है, तो जब भी हम ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हैं या जब हम जीपीयू की बात करते हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो देखें आप जो जब भी जो है वो ग्राफिक कार्ड आपको, अभी हम थोड़ा सा जो है वो बता देते हैं। GTX का 1660 कार्ड आपको जो है वो 29 मेगा हैश जो है वो बिल्कुल देता है, और या तो GTX 980 आप ले लें, वो आपको 31 मेगा हैश देगा। और 31 मेगा हैश का मतलब ये है कि मंथली आप जो है $140 जो है अर्न कर सकते हैं। GTX की अगर आप बात करते हैं 1660 की, तो ये मार्केट में आपको जो है मिल जाएगा 65-70,000 का मिल जाएगा, और इससे आप जो है $130 की जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। या अगर आप जो है वो थोड़ा सा टाइटन 5 की बात करते हैं, 12 GB का कार्ड है, तो उसे यूज़ करते हुए आप $250 की जो है अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जो बजट में हमारे जो ग्राफिक कार्ड आते हैं वो हमारे 1660 आता है और GTX 180 आता है, 1660 भी GTX है, प्लस में आपका RX 470 जो है वो ग्राफिक कार्ड आता है आपका। मैंने RX 470 के रेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। RX 470 25 से लेके 29 मेगा हैश तक आपको जो है दे रहा होता है। तो ये राउंड फिगर अगर आप लगाएंगे तो ये आपको जो है $110 से लेके 130 या $140 जो है पर मंथ जो है आपको दे रहा होता है, रेवेन्यू या प्रॉफिट या कुछ भी आप कह लें, ठीक है। AMD का जो है रेडियन है R9 290X का ग्राफिक कार्ड है, या RX 580 आप जो है वो ले सकते हैं। मींस जो टॉप 5 हैं वो जो है वो टाइटन 5, RTX 3080 और GTX 970 और RTX 2060 प्लस में GTX 980। तो ये कार्ड्स जो है वो आपको इजीली जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, और आप जो है वो परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी जो है अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल जो है स्टार्ट हो। अगर आपने हैश रेट के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली या तो आप जो है किसी की कंसल्टेंसी लें, या फिर आप वैसे ही यूट्यूब से या गूगल से आइडिया लें कि हाउ कैन यू चूज बजट ग्राफिक कार्ड या चीप ग्राफिक कार्ड या XYZ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज आई होप आपको जो है आइडिया हो गया होगा, क्योंकि हमने जो काफ़ी बातें की माइनिंग की, हमने नाइफ हैश को जो है वो टच किया, हमने क्रिप्टेक्स को जो है टच किया, आज हमने जो है इथेरियम की माइनिंग की बात की, और हमने थोड़ा सा हार्डवेयर को भी देखा, और हमने थोड़ा सा हार्डवेयर भी लास्ट सेशन में, पिछला जो सेशन था हमने उसमें आपको हार्डवेयर भी जो है वो दिखाया था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो किस तरीके से जो है अर्निंग करना चाहते हैं। देखें, सिंपल सी लॉजिक ये है कि आप जो है आपको एक जो है वो सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम 24 आवर्स जो है आपका चलना चाहिए। वो 24 आवर्स जो है वो चलेगा, तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम आपको जो प्रॉफिट है या जो मार्जिन है, वट जो भी कुछ आप कहते हैं, वो आपको मिलता रहेगा। हमने बात की थी लास्ट टाइम जो है वो 360 कार्ड की, तो वो अगर आप 6 कार्ड लगाते हैं तो 1,40,000 जो है आपको पर मंथ जो है जनरेट करके दे रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो है वो RX 470 की, तो ये 85,000 का एक कार्ड है। अगर ये आप 6 कार्ड लगाते हैं तो डेफिनेटली 5 लाख या 5.5 लाख पे आप जाएंगे। तो 1 लाख जो है आपका जो दूसरा हार्डवेयर है उसकी कॉस्ट होती है, तो 6 से 7 लाख में जो है आपका 470 का RX 470
कि रिग एक जो है वो बन जाएगी। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा जब भी हम रिग की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम भी अपने ऑडियंस को जो है दिखाया था कि रिग जो है वो दिस इज अ रिग, माइनिंग रिग। तो देखें ये एक माइनिंग रिग है और हम ये कुछ दिनों में आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू क्रिएट योर माइनिंग रिग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच। सो ये एक रिग है, देखें आपके यहाँ पे ये कार्ड लगे हुए हैं। ठीक है, ये कार्ड को कूल करने के लिए कुछ फैंस लगे हुए हैं, ये आपका मदरबोर्ड है, प्लस में ये आपकी जो है वो पावर सप्लाई है। ठीक है, और ये मदरबोर्ड जो है ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू राइजर्स के, तो इसे राइजर्स कहते हैं। और देखें यहाँ पे ये आपका जो है पूरा मदरबोर्ड आ गया, ये ग्राफिक कार्ड आ गए, ये ग्राफिक कार्ड जो है राइजर के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज मदरबोर्ड में जो है वो 6 कार्ड 8 कार्ड या 12 कार्ड्स आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये एक जो है वो पावर सप्लाई है, इसे रिग कहते हैं हम। ठीक है, तो रिग आप जो है वो 6 कार्ड की है या मोर देन 6 कार्ड की है या एक पूरे का पूरा आपने फॉर्म बनाया हुआ है कार्ड्स का। देखिए एक रिग ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रिग्स है सारी ना, या आपने जो है कुछ इस तरीके का जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है, वो डिपेंड करता है। देखें ये जो है ये भी एक रिग है और बाकी आपने जो है वो आइडिया आपको होगा। देखें ये लिक्विड कूलिंग आप देख सकते हैं कि ये जो इनके पास रिग बनी हुई है ये लिक्विड कूलिंग का मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नाइस हैश पे जाते हैं, नाइस हैश पे जाने के बाद जब आप ये माइनिंग पे गए, ठीक है, ऑफलाइन है रिग, तो यहाँ पे ये जो ऑप्टिमाइजेशन का बटन आता है इसे जैसे ही आप हाई करेंगे तो आपको एक पॉपअप होगा कि भाई ये हाई ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो ग्राफिक कार्ड आपके पास अवेलेबल हैं वो लिक्विड कूलिंग के ग्राफिक कार्ड हैं, या फिर ये है कि आप लिक्विड कूलिंग का कोई मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं सॉरी। तो देखें ये लिक्विड कूलिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया हुआ है। और भी ये देखें हमने एसिक माइनर की बात की थी, तो एसिक माइनर ये एक आप देख लें एसिक माइनर, तो ये कुछ कॉस्टली आपको मिलेगी डिवाइस। ठीक है, और हम कहते हैं Amazon। तो देखें प्राइसिंग इसकी, ये प्राइसिंग आपकी, और अगर आप Amazon पे जाएंगे तो ये 4000 8000 या देखें 33,771 का ये एक पूरे का पूरा आपकी आप इसे रिग कह लें या जो है ये देखें एसिक माइनर $2550 का ये आपको एसिक माइनर है। ठीक है, 2300 वाट्स की जो है वो सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये है कि ये कॉस्टली भी होते हैं, प्लस में ये आपको जो जनरेट करके देते हैं रेवेन्यू ये भी जो है वो थाउजेंड्स में आपका जो है वो चला जाता है। तो माइनिंग स्टार्ट करने से पहले आपने जो है वो डिसाइड करना है कि हार्डवेयर जो है वो किस टाइप का आपने जो है वो बाय करना है। मेक श्योर कीजिएगा कार्ड्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, बिकॉज कार्ड्स जो है वो पता चला आपने जो है 3090 जो 4,50,000 का है या 5 लाख का कार्ड है एक, आपने वो परचेज किया, हो सकता है कि आपका वो $15 जो है वो पर डे आपको दे रहा होता है 24 आवर्स के 3090 कार्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि अगर आप एक और कार्ड लेते जो बजट में भी होता है, जैसे अगर आप 6 कार्ड लगाएंगे RX 470 के, तो वो टोटल कॉस्ट है आपको 5 लाख या जो है वो 5.5 लाख जो है आपको पड़ जाएगी। ठीक है, तो 6 कार्ड आपको जो माइनिंग करके देंगे वो आपको जो है राउंड फिगर लगा के जो है 1,40,000 की, और जो आप 3090 का कार्ड ले रहे हैं वो भी आपको जो है इससे कम जो है वो करके देगा माइनिंग। ठीक है, 3090 अगर आप 2 कार्ड लगाएंगे तो डेफिनेटली 9 लाख पे आपकी जो है वो कॉस्ट चली जाएगी। तो हार्डवेयर आपने थोड़ा सा देख के जो है वो परचेज करना है। हार्डवेयर या तो आप जीपीयू लें, जीपीयू अगर आप ले रहे हैं तो किस कंपनी का ले रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जीपीयू जो है वो AMD का ले रहे हैं या एनवीडिया का ले रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात ये कि जीपीयू जो आप ले रहे हैं वो लिक्विड कूलिंग है या लिक्विड विदाउट लिक्विड जो है वो कूलिंग का है। फिर अगर आप जो है वो एसिक माइनर पे जा रहे हैं, एसिक जो हमने अभी जो है वो डिस्कस किया, एक हार्डवेयर है, अगर आप
वो बाय करने जा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, या एक आप जो है रेडीमेड अगर आप ब्रिक परचेज करने जा रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज मार्केट में जो है वो रेडीमेड ब्रिक्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सी शॉप्स या बहुत सी जो कंपनीज जो है ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रिक जो है वो ज़ीरो से बनाएं। और हम जो है कुछ दिनों के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच से बताएंगे कि हाउ कैन यू क्रिएट अ प्रॉपर ब्रिक फ्रॉम ज़ीरो। तो हम बिल्कुल जो है वो बात करेंगे इसकी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। आई होप आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, क्योंकि हमने डीपली थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप प्योरली इथेरियम की माइनिंग कैसे करेंगे। हमने नाइस क्रिप्टेक्स की बात की, हमने इथर जो है वो फिनिक्स माइनर की बात की, हमने हार्डवेयर भी थोड़ा सा जो है वो देखा, हमने थोड़ा सा जो है वो जो जीपीयूज़ हैं हमारे या जो ग्राफिक कार्ड्स जिसे हम कहते हैं, हमने वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हार्डवेयर थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंस आपको बिल्कुल एक्सपेंसिव जो है वो पड़ेगा, बिकॉज बिल्कुल शॉर्ट है हार्डवेयर आजकल मार्केट में बिकॉज ऑफ द माइनिंग। क्योंकि पहले जो कार्ड्स थे वो यूज़ हो रहे होते थे हमारे जो गेमिंग के अंदर, और कार्ड्स जो है वो अवेलेबल हो रहे होते थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन अब जो है कार्ड्स जो है माइनिंग में चले गए, तो वो डेफिनेटली जो है कोविड की वजह से और माइनिंग की वजह से जो है कार्ड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब आप कार्ड ले रहे हैं तो वो स्पेशली आप वो कार्ड लें जो माइनिंग के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे RX 470 एक माइनिंग वर्जन कार्ड है जो स्पायर जो है आपको दे रहा होता है, तो वो अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली वो माइनिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो वो थोड़े से आपको जो है वो आपके फेवर में होंगे। ठीक है, बाकी कार्ड लेने से पहले आप जो है वारंटी वगैरह का बिल्कुल जो है वो अपने जहाँ से भी आप कार्ड परचेज कर रहे हैं वहाँ से आपने बात करनी है, बिकॉज जो है आप कार्ड परचेज करने जाएंगे तो वो आपको कार्ड तो परचेज करके दे देंगे और जो है 1 ईयर की वारंटी भी आपको बिल्कुल जो है रिटर्न में देंगे, लेकिन पता चलता है जब आपका कार्ड जो है वो बर्न होता है या कोई प्रॉब्लम आती है बाद में, जब आप जो है वारंटी क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं ओहो आपने तो माइनिंग के लिए यूज़ किया तो इसके लिए तो कोई वारंटी नहीं है। इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि कार्ड अगर आप यूज़ में ले रहे हैं तो या पहले तो आपने जो है उसकी कंडीशन देखनी है कार्ड की, फिर कार्ड जो है ख़ुद लगा के अपनी मशीन में तो थोड़ा सा स्ट्रेस या लोड टेस्ट जो है उसे देना है, ताकि जो है आपको पता चले कि वो होल्ड भी करता है माइनिंग के लिए, या बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है कार्ड। मीन ख़त्म से मतलब ये है कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ जो है वो एंड हो चुकी होती है और वो लाइफ के आखिरी मराहल में होते हैं। पता चला आपने वो कार्ड लिया, वो 2 दिन के बाद जो है बिल्कुल आपका जो है ख़त्म हो जाएगा कार्ड ना, वो फिर आप डस्टबिन में फेंक देंगे या डस्टबिन में जाएगा आपका कार्ड ना। तो बिल्कुल आप यूज़ कार्ड ले सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा ख्याल से लीजिएगा। बाकी हमने बात की थी कि आप हमेशा जो है वो न्यू कार्ड लेंगे, आप पर डिपेंड करता है। रिफअप कार्ड भी आप ले सकते हैं, आप जो है रिफअप कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से या आप अलीबाबा से, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो लेके चल रहे हैं माइनिंग को। तो आई होप आपने जो है वो इन्जॉय किया होगा सेशन आज का। तो प्लीज़ जो है वो कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको सेशन जो है वो कैसे लगा, या अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ें और कवर करनी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।